नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको विज्ञान के मॉड्यूल 1 का चैप्टर 1 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है मापन। तो मापन को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि भौतिक राशियाँ क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो कोई भी ऐसी राशि जो मापी जा सके, या हम कह सकते हैं जिनको मापा भी जा सके और जिनको परिभाषित या डिफाइन भी किया जा सके, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, दूरी आदि। अब देखिए, लंबाई है, लंबाई भौतिक राशि है क्योंकि हम इसको परिभाषित भी कर पा रहे हैं और इसको हम माप भी पा रहे हैं। ऐसे ही द्रव्यमान है, द्रव्यमान की हम परिभाषा भी दे सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि द्रव्यमान क्या है और उसको हम माप भी सकते हैं। तो ये सभी राशियाँ भौतिक राशि हैं। और दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँगी, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे प्यास बहुत लगी है। तो प्यास क्या है? प्यास एक भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि ना हम प्यास को परिभाषित कर पा रहे हैं, हम ये नहीं बता पा रहे, प्यास के बारे में परिभाषा नहीं दे पा रहे हैं, उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही उसको हम माप पा रहे हैं। तो प्यास एक भौतिक राशि नहीं है। अब देखिए, मापन अर्थात मेजरमेंट। तो मेजरमेंट को डिफाइन या इसकी परिभाषा देने से पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि मापन का हमारे जीवन में कितना महत्व है और ये कितना आवश्यक भी है हमारी लाइफ में। अब देखिए, आप रसोई में आप देख लीजिए, रसोई में जब आप खाना बनाते हैं तब भी आपको मापन की आवश्यकता पड़ती है। आप क्या करते हैं? आप एक खाद्य पदार्थ की निश्चित मात्रा लेते हैं और उसको निश्चित समय अंतराल तक पकाते हैं, तब वो आपको पका हुआ मिलता है। या आप उसको कितने भी समय तक रख देते हैं गैस स्टोव पे? नहीं, आप ऐसा नहीं करते हैं। इसी तरीके से आप फल विक्रेता के पास जाते हैं तो वहाँ आप ये नहीं कह देते कि मुझे कुछ फल दे दो, वहाँ आपको फिर मापन की आवश्यकता पड़ती है। आप कहते हैं मुझे 1 किलो सेब दे दो या 1 दर्जन केले दे दो। तो देखिए, यहाँ पे हमारे जीवन की एक आवश्यकता है मापन। ठीक है, तो मापन की अब हम परिभाषा देंगे कि मापन किसे कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करना ही मापन है। मापन के मैंने उदाहरण आपको दे रखे हैं। एक कपड़ा व्यापारी कपड़ा नापता है, ग्वाला दूध नापता है, फल विक्रेता फल तोलता है, और डॉक्टर शरीर का तापमान मापता है। ये सभी मापन के उदाहरण हैं। अब आप देखिए, आपको ये पता चल गया होगा कि मापन हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है, कितनी मतलब ये हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ रही है। तो अब आपको मापन जब समझ में आ गया, तो अब हमें अपने दैनिक जीवन में एक ऐसे मात्रक या मानक की भी आवश्यकता होगी जिसके माध्यम से हम मापन कर सकें या तथा उसके परिमाण को व्यक्त कर सकें। तो अब मात्रक की परिभाषा क्या बनेगी? मात्रक एक माप, युक्ति अथवा मापक्रम है जिसकी सहायता से हम भौतिक राशि का मापन कर सकते हैं। जैसे लंबाई एक भौतिक राशि है और इसका मात्रक मीटर है, अर्थात हम लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। तो मीटर लंबाई का मात्रक है। ऐसे ही द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। अब नेक्स्ट है मात्रक के अभिलक्षण। अभिलक्षण अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। तो मात्रक के क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? देखिए, नंबर 1 है मात्रक भौतिक राशि के संगत होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि कोई भी मात्रक राशि के अनुसार होना चाहिए। जैसे दूरी है, दूरी को हम किलोग्राम में नहीं माप सकते, हमें उसके लिए क्या जरूरी होगा? मीटर में नापना पड़ेगा हमें, या किलोमीटर में। हम उसे किलोग्राम में नहीं माप सकते। तो यहाँ पे मैंने बताया कि भौतिक राशि के संगत होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है सुविधाजनक होने चाहिए। मात्रक सुविधाजनक होने चाहिए। जैसे आपको 2 शहरों के बीच की दूरी है, आप उसे इंच में व्यक्त नहीं कर सकते, यह असुविधाजनक है क्योंकि इंच एक छोटी सी मेजरमेंट है। तो आप 2 शहरों के बीच की दूरी को किस में मापेंगे? किलोमीटर में। यहाँ पे किलोमीटर मात्रक का प्रयोग करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि मात्रक सुविधाजनक होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है मात्रक सुपरिभाषित होने चाहिए, अर्थात मात्रक ऐसा हो कि कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से समझ सके।
अब देखिए मात्रक। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की परिभाषा देखिए, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त वे मात्रक जो अन्य मात्रकों से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं वे मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई का मूल मात्रक मीटर है और किलोग्राम का मूल मात्रक द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम है। मूल मात्रकों की कुल संख्या 7 है जो मैंने आपको दे रखी है उदाहरण में। आप देखिए मीटर, सेकंड, किलोग्राम, एम्पियर, मोल, केल्विन और कैंडेला, ये 7 मूल मात्रक हैं। नेक्स्ट है व्युत्पन्न मात्रक। जैसा नाम से ही पता चल रहा है उत्पन्न। जब कोई मात्रक मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हैं अर्थात उत्पन्न किए जाते हैं, या हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे न्यूटन है, पास्कल, जूल, वोल्ट, ये सभी क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है क्षेत्रफल का मात्रक। क्षेत्रफल का मात्रक देखिए होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, अब देखिए फॉर्मूला क्या है क्षेत्रफल का? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक लिखेंगे और चौड़ाई का मात्रक भी वही होगा जो लंबाई का होता है। तो लंबाई का मात्रक मीटर है और चौड़ाई का मात्रक मीटर है, तो दोनों ये मूल मात्रक है। अब इन मूल मात्रकों की सहायता से आपको एक व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त हुआ जिसे हमने बोला मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मात्रक की कितनी पद्धतियाँ हैं। तो भौतिक राशियों के मापन की 4 मुख्य पद्धतियाँ हैं और मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगी कि जो सर्वमान्य पद्धति है वो कौन सी है। तो इसको जरा आप ध्यान से सुनिए। भौतिक राशियों के मापन की 4 प्रमुख पद्धतियाँ हैं। सबसे पहली है MKS पद्धति, जिसका पूरा नाम है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है और समय का मात्रक सेकंड है, इसलिए इसका नाम MKS पड़ा है। नंबर 2 CGS पद्धति, जिसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम एवं समय का मात्रक सेकंड होता है। तीसरी पद्धति है FPS पद्धति अर्थात फुट पौंड सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पौंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। ये पद्धति अब मान्य नहीं है। फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण पद्धति है। इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति या SI पद्धति। ये एक सर्वमान्य पद्धति है जिसे 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल के अधिवेशन में स्वीकार किया गया। SI पद्धति का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और इसमें कुल 7 मूल मात्रक हैं जिनका विवरण मैंने सारणी में दिया है। और इस सारणी में आप देखिए मूल मात्रक बता रखे हैं 7, उनके क्या प्रतीक चिन्ह है, उनको किन मात्रकों से उनके मात्रक क्या क्या है, ये सब आपको सारणी में बताया गया है। और इसके आगे जो मैं आपको वीडियो दूंगी उसमें दूंगी, उसमें मैं आपको इसके बाद आगे का चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो बताऊंगी। फ़िलहाल आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।